नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी की ज्योतिष सीक्रेट। मेष राशि वालों, आखिर आप परेशान हैं क्यों? क्या जीवन में आपको सफल नहीं हो पा रहे या आपके जीवन में बहुत सारे अवरोध हैं? कभी कभी तो मेष वाले इतने परेशान होते हैं कि लगता है जैसे सारी दुनिया की परेशानी इनके ही हिस्से आ गई है। अब ऐसे में यहाँ से बाहर निकले तो निकले कैसे? शांत होते हैं, दरिया दिल होते हैं, पर बहुत ज़्यादा छले जाते हैं और शायद परेशानी का सबसे बड़ा कारण यही है। दोस्त भी जब अपना बनकर दुश्मनी करे, अपने भी जब सगे ना हों, तब दिक्कतें बढ़ जाती है इनके जीवन में। तो आज हमारा मकसद ये नहीं है कि आप रिश्ता तोड़ लो, रिश्ता जोड़ लो या किसी से दुश्मनी करो, बल्कि आप कैसे सचेत रह सकते हैं, कैसे अपने आप को चेंज करना चाहते हैं, ये हम बताने की कोशिश करेंगे। कभी कभी मेष राशि वालों के साथ होता क्या है, आगे बढ़ने के रास्ते ही नहीं मिलते। सामने लगता है जैसे बहुत बड़ा पहाड़ है, न पीछे हट सकते हैं, पीछे गहरी खाई है और अगल बगल भी रास्ते अवरुद्ध हैं। तब ऐसे में जब ये बुरी तरह फंस जाते हैं, तब चिंताएं इनकी बढ़ना लाजमी है। पर क्या कभी आपने कोशिश किया है एक बार बहुत ज़ोर से आगे बढ़ने का, पूरा ताकत लगा के? अब हम इसको समझाने के लिए आपको एक कहानी सुनाते हैं। कहानी नहीं, बस यूं ही आपके लिए। होता क्या है कि कई बार हम बुरी तरह से फंस गए होते हैं, हर बार बार आपको लॉस होता है। अब आप किसी पसंदीदा मूवी को देखने जा रहे हैं, आपको टिकट नहीं मिल पाया। तभी एक व्यक्ति कहता है हमारे पास 10 टिकट है, हम फ्री में देंगे, पहले आओ पहले पाओ। तब आप क्या करते हो? तब आप अपना बेस्ट से भी बेस्ट देते हो, यानी पूरी जोर लगाकर सबसे आगे, चाहे लोगों के ऊपर से चढ़कर क्यों ना गुजरना पड़े, पर हर हाल में टिकट पाना है। अब ये जो आपने जोर लगाया और टिकट आपके हाथों में आया, तो ये आपने क्या किया? क्या लाइफ में हमेशा ही आप ऐसा करते हो? नहीं। जो विद्यार्थी हैं खासकर उनसे सिर्फ पढ़ाई करने से नहीं होगा, आपको जोर लगाना होगा अगर जीवन में सफल होना है तो। अगर आप चाहते हैं आप मंजिल आपको मिल जाए, तो आपको तमाम लोगों को पीछे छोड़ना होगा, तमाम लोगों के मनोबल को तोड़कर आगे बढ़ना होगा, या फिर तमाम लोगों से आगे बढ़ने के लिए अपनी बुद्धि का प्रयोग करना होगा। तो ये चीज़ें मायने रखती है। अगर आपको जीवन में सच में सफलता पाना है, सफलता का स्वाद चखना है, तो कुछ बातें तो आपको जाननी आवश्यक है। तो ये जो मेष राशि वाले होते हैं ना, सीधे साधे होते हैं, छल कपट नहीं होता, लेकिन जब बोलते हैं तो अच्छे अच्छे को चुप करा देते हैं। अच्छी बात है। अक्सर चंचल स्वभाव होने के कारण कभी कभी दुविधा में पड़ जाते हैं, जाना कहीं और चाहते हैं, कहीं और पहुंच जाते हैं। कभी कभी तो इन्हें लव में भी धोखा मिलता है, इस्तेमाल कर लिए जाते हैं। सीधे साधे होते हैं, जल्दी ही दूसरों की बातों में आ जाते हैं। अब दूसरों की बातों में आए नहीं कि यहाँ से इस्तेमाल होना शुरू। इनकी तो अपना करियर, अपना पढ़ाई, अपना घर सब जाता ही है, साथ ही जमा पूंजी भी चली जाती है। क्योंकि लव, कोई भी प्रेमी हो या प्रेमिका हो, दुनिया में कोई भी रिश्ता हो, हर रिश्ते में खर्च करना होता है। प्रेम भी आजकल पैसों से तोला जाने लगा है और ये भी कटु सत्य है। तो इस सत्य को झुटलाना आसान नहीं है, और हम ये भी नहीं कहेंगे कि आप झुटला दो, क्योंकि सच सच ही होता है और हमेशा कड़वा होता है। जीवन में बहुत बार छले जाते हैं, कभी अपनों से, कभी अपने आप से। अब अपने आप से क्यों? क्योंकि ये जानते हैं कि ये धोखा देगा, लेकिन फिर भी धोखा खाने के लिए फिर से रेडी। तो ये क्या है? अपने आप को कभी आपने देखा है आईने में, आप कैसे हो गए हो? पूरी लाइफ सबके लिए, सबके जीवन को खुशहाल बनाने के लिए आप कहाँ खड़े हो? आप किस मोड़ पे हो? क्या आपने कभी अपने भविष्य के बारे में सोचा है? कल दिन आपका यंग थोड़ा कम होगा, यानी कि आप थोड़े से बुजुर्ग हो जाएंगे, बूढ़े होंगे, आपकी उम्र होगी, तब उस पड़ाव पर आपका साथ कौन देगा? ये धन रहेगा ना, तो तमाम लोग दादा भैया मैडम करने के लिए रेडी रहेंगे। लेकिन धन अगर नहीं रहता है, तो बहुत ही देखा है हमने, अपने भी साथ छोड़ देते हैं। तो ऐसा मत होने दीजिए, ऐसी कभी स्थिति मत आने दीजिए। वैसे तो इस मामले में मेष वाले भूमि जायदाद के मामलों में
लकी होते हैं क्योंकि इनका स्वामी स्वयं मंगल है और इस मामले में ये चीज़ें इन्हें मिलती है। लेकिन फिर भी धन के मामलों में थोड़ा स्ट्रांग होइए और चीज़ों को संभाल के रखना भी होना चाहिए आप में, क्योंकि जिस दिन अपनी ही चीज़ों का आप केयर नहीं करते उस दिन दिक्कतें बढ़ जाती है। लेकिन एक बात का हमेशा ही ख्याल रखिएगा, आपका एक स्वभाव में नकारात्मक चीज़ें होती है। किसी भी बात को आप खींचते बहुत लंबा हो, उस बात को आप छोड़ नहीं पाते हो। हाँ, क्रोध तो हर किसी को आता है, हर राशि वालों को आता है, लेकिन ये राशिगत गुण है। आप कोई भी जोन से जल्दी बाहर नहीं निकल पाते, तो इस पर आपको काम करना चाहिए। जो बीत गई सो बात गई, जो हो गया सो हो गया, अब अच्छा होना चाहिए, ऐसी फार्मूला पर ध्यान दें, तब आप बहुत आसानी से आगे बढ़ पाएंगे। मेष वाले का साथ वैसे तो जीवन में एक दैव योग से इनके साथ हर समय उनकी कृपा, भगवान की कृपा चलती ही रहती है, इसीलिए शायद ये टूटते नहीं हैं और इसी के कारण ये सफल भी होते हैं जीवन में। अपने बलबूते ही जीवन में सब कुछ पाते हैं। अब ऐसे में आपको सलाह लेकर एक मूंगा पहनना चाहिए, ताकि अक्सर होता क्या है ना, मेष वालों को कहीं सर में हल्की फुल्की चोट लगने की संभावना बनती है और इसलिए आपको एक मूंगा धारण करना चाहिए, ताकि ऊपरी बाधाओं से, नज़र दोष से, चोट चपेट से और अनचाही दुर्घटनाओं से आपकी रक्षा हो सके। लेकिन याद रखिएगा, सलाह लेकर पहनिएगा, अपने मन से मत पहनिएगा। दूसरी बात, अगर आप चाहते हैं कि जीवन में सफलता के द्वार खुलते चले जाएं, तब भगवान सूर्य की आराधना किया करें, क्योंकि सूर्य मेष राशि में उच्च का होता है और सूर्य देव आपके जीवन को संवारते हैं और बनाते भी हैं, निखारते भी हैं। तो ऐसे में सूर्य देव की आराधना करना तो बनता है। करेंगे क्या? रोज सुबह नहा धोकर भगवान सूर्य को प्रणाम करने का आदत बना लें। संभव हो तो वहीं पर खड़े होकर हनुमान चालीसा पढ़ें या घर के अंदर आके पढ़ लें। आप सुबह सुबह प्राणायाम कर सकते हैं, सूर्य प्रणाम कर सकते हैं, तो वो भी सूर्य के सामने करें, अपने छत में, अपने बालकनी में, कहीं भी कर सकते हैं, पर भगवान सूर्य को प्रणाम जरूर करें। रात में सोने के पहले 9 बार गायत्री मंत्र जरूर पढ़ें। संभव हो तो नहाते समय भी गायत्री मंत्र पढ़ सकते हैं। ऐसा करने से आपकी बुद्धि प्रखर होती है, आपकी बुद्धि तेज होती है, आप क्विक निर्णय लेने में माहिर हो जाते हैं। याद रखिएगा, जितने टाइम आप नहा रहे हैं गायत्री मंत्र पढ़ते रहें। कुछ ही दिनों में इसके रिजल्ट आपको दिखने लगेंगे। 1 से सवा महीने में ही अंतर आपके जीवन में आ जाएगा। तो आज हमने आपके साथ बहुत सारी बातें ऐसी शेयर की जिसे जानने का हक आपको है। तो ऐसे में मेष राशि वालों, अपने अंदर छिपी हुई प्रतिभा को बाहर लाइए, अपने हुनर को निखारिए। बात करने का तरीका कोई आपसे सीखे, अच्छी बातें करते हैं, पर 2-4 मैनर को भी अपने बातों में शामिल कीजिए और साथ ही साथ थोड़ा सा अपने आप को आप चेंज नहीं करना होगा, पर एटीट्यूड जो है वो कम कीजिए, क्योंकि इस एटीट्यूड का लोग गलत इस्तेमाल करते हैं। आपको बस ये समझ लें कि पेड़ पर चढ़ा देते हैं, आप ऐसे हो वैसे हो, और फिर अपना वो काम निकाल कर चले जाते हैं। तो भावनात्मक रूप से किसी का शिकार मत होइए, क्योंकि आप शिकार होने के लिए नहीं बने हो। भावनात्मक रूप से कोई आपको फूल बनाकर चल जाए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। अपने आप को आप समझें कि आप क्या हो और क्या कर सकते हो, फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। फिलहाल विदा लेते हैं। हर हर महादेव। धन्यवाद।